क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के सीजन 2 के इस एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जेनेटिक पब्लिक स्कूल पर, जिसके साथ में जुड़ी हैं आज सियांशी एंड उर्वी। दोनों ही कक्षा 6 की छात्राएं हैं और काफ़ी दिनों से करते कि आज होगा इंटरव्यू, आज होगा, और आज ये मौका आया है। देखते हैं आज ये पूरा हो पाता है कि नहीं, क्योंकि परसों भी एक कंडीशन के अनुसार चीज़ें नहीं हो पाई। बट कोशिश ये है कि आज ये पूरा हो जाए। तो सबसे पहले जैसा फॉर्मेट है इस प्रोग्राम का कि हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सियांशी सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बाद उर्वी और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर। Good afternoon, everyone. I am Siansi, born and brought up in Salawa, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 6 in Genetic Public School. There are 7 members in my family, including me. I believe my strength is my attitude, and I like to take up challenges. I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly test, perform better than anyone else. My long-term goal is to make my parents proud, filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. That's all about me. Thank you for providing me with such as an excellent opportunity to introduce myself. पूरा याद कर रखा है इसने, एक एक वर्ड है ना, मेहनत कर रखी है सियांशी। अब आप उर्वी आ रही है इसमें, ठीक आ रही है, कोई चेंजेस तो करने की जरूरत नहीं है हमें? ठीक है, चलो उर्वी जी बताओ। Good afternoon. I am Urvi, born and brought up in Salawa, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am. देखो कैमरा पे देखना है, क्योंकि दर्शक देखते हैं ना, तो आपको कहाँ पे देखना है बेटा? कैमरा पे। चलो देखो। I am a student of class 6th in Genetic Public School, Salawa. There are 9 members in my family, including me. I believe my strength is my attitude. I like to take up challenges. I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. That's all about me. Thank you for providing me with such an excellent opportunity to introduce myself. तो क्वेश्चन एंड आंसर का अब ये मामला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले सियांशी से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, हॉबीज। Study and play football. प्लेइंग फुटबॉल। तो स्टडिंग एंड प्लेइंग फुटबॉल। क्या करते हो स्टडी में आप? मैथ अच्छा लगता है? Yes, मैथ में सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगता है, जो ऐसे बाएं हाथ से ऐसे कर देते हो? Fraction. फ्रैक्शन अच्छा लगता है? Yes. जोड़ घटा देते हो सब बढ़िया दे। और आज तो आपके एक नई टीचर ने ली है क्लास, कौन थी? केशव भैया ने ली है। तो केशव भैया ने अच्छा पढ़ाया होगा? यस सर। कुछ इंस्पिरेशन मिली है उनसे? यस सर। क्या? सर ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मतलब जो समझना है तो वो मतलब हम पूछने चाहते हैं एकदम बता देते हैं कि ये ऐसा होगा। तो केशव ने अच्छी क्लास ली है? यस सर। और आप फ्रैक्शन में अपने आप को अच्छा पाते हो? यस सर। चलो इसके साथ जब इजी की बात हुई तो डिफिकल्ट की भी हो जाए। यस सर। सबसे अच्छे वाला टॉपिक जो डिफिकल्ट लगता है वो कौन सा है? बिना शर्माए बताओ, फिर उस वाली चीज़ की हम समाप्ति करेंगे। सर ऐसा तो कोई नहीं लगता है। कोई नहीं है ऐसा? सारे मतलब इजी लगते हैं। कितने sir. घंटे पढ़ती हो सियांशी घर पे? सर 1-1.5 घंटे। कम पढ़ती है, 2-2.5 घंटे पढ़ना चाहिए कम से कम। 2 तो होने चाहिए 6ठी क्लास में, है ना? होमवर्क के अलावा कह रहा हूँ मैं। होमवर्क के अलावा होती है पढ़ाई। जो होमवर्क आप करते हो उसको पढ़ना नहीं कहते सर, उसके बाद 1-1.5। हाँ, तो 2 घंटे कर लो उसे। यस सर। उर्वी से भी पूछे यही सेम सवाल। उर्वी बताओ मैथ वो के बारे में बताओ, मैथ्स के बारे में क्या लगता है सबसे अच्छा टॉपिक? सर सबसे अच्छा तो परसेंटेज लगता है, पर उसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मेरी बहन मुझे रोज 1 घंटा शाम को सिखाती है, जब भी नहीं आता मुझे समझ में। अच्छा, वो सिखाती है? वैष्णवी है ना? तो ये तो अच्छी बात है। बट आता नहीं है वो, ऐसा नहीं है बेटा, वो आता है बट दिखता नहीं है। वो आ जाएगा धीरे धीरे। एक समय पे ऐसा होगा जो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। जब आप गलतियां करोगे तो उसे पकड़ते चलोगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे। सबसे अच्छा भी तुम्हें यही लगता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी इसी में होती है, तो ये तो डबल फ़ायदा हो गया।
हो जाएगा। क्लास कैसी रही आज केशव की? सर बहुत अच्छी रही। तुम्हें है ऐसी कुछ मोटिवेशन कि आज जैसे केशव ने ली है तो मैं भी कभी ऐसी क्लास लूँ? यस सर। क्या लगता है कब कब का करें बताओ? सर जब भी आपको ठीक लगे। पढ़ा दोगे पक्का? अपनी क्लास से नीचे। अपनी क्लास से नीचे? और मैं आपको 10th में भेजूंगा। नो सर। क्यों? 10th में क्या दिक्कत हो जाएगी बेटा? फ्रैक्शन ही पढ़ाना है जाके। फ्रैक्शन है। हाँ, उनकी का नहीं पढ़ाना, फ्रैक्शन पढ़ाना अपनी है, क्लास की। परसेंटेज ही बतानी है उन्हें भी। पढ़ा दोगे? 8th में पढ़ा दोगे? क्योंकि 8th में चल रहा है हमारा परसेंटेज, 7th 8th में पढ़ा दोगे पक्का? नहीं तो ये हाँ कर रही है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। पापा बहुत मेहनत करते हैं। यस सर। क्या क्या प्रेरणा मिलती है मम्मी पापा से? मम्मी से मिलते हैं कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जो नहीं हो रहा उसे बार बार करो, हाँ, और जो नहीं हो रहा ना समझ में नहीं आ रहा फिर भी तो हमसे पूछो, मतलब मम्मी पापा से। पापा से मिलती है कि मेहनत करो बहुत। बहुत मेहनत करते हैं और वो है ना, रात को दिन में, रात में मुझे मिले थे तो कह रहे थे कि क्या कहाँ पे, मैंने कहा स्कूल में जा रहा हूँ, थोड़ा सा लिस्ट विस्ट का काम है तो वो देख लूँगा, तो कहने लगे चलो बाद में मिलेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि उनका समय नहीं लग पाता, कई बार ऐसा होता है कि हमारा समय नहीं लग पाता, तो बैठने की व्यवस्था हो नहीं पाती, बट मेहनत बहुत करते हैं, रात को टाइम बे टाइम आते भी हैं, है ना। ऐसा ही परसों वरसों भी हुआ है, शायद रात को आए हैं। सो हमें ये शिक्षा मिलती है कि बच्चों के लिए, परिवार के लिए हम बहुत चीज़ें करते हैं। तो हमारा भी एज ए डॉटर, एज ए सन, हमारा भी क्या करते हुए बनता है कि हम भी अपनी मेहनत से उनको वो चीज़ें रिटर्न कर पाएँ जिनके बारे में वो सोचते हैं। तो मेरी तो यही उम्मीद है सियांशी कि आप आगे चल के अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो और चीज़ें जो कठिन दिखती हैं उनको सरल बनाओ, ठीक है? यस सर। आप बताओ जी, मम्मी पापा से क्या क्या शिक्षा मिलती है? और भी सर मम्मी पापा से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हम कुछ भी कर रहे हो उसी पे ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ और मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी डरना नहीं चाहिए। अगर हमने कुछ गलत किया हो जब डरना चाहिए। हाँ, जब सही किया है तो हमें क्यों डरना है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं अपने पापा से मतलब कभी कभी कुछ गलत काम हो जाता है तो डरती हूँ, फिर मेरे पापा कहते हैं कि गलत काम में डरना चाहिए पर सही काम में नहीं डरना चाहिए। हाँ, अगर सही काम किया है तो फिर उसमें, और देखो गलतियाँ हो जाती हैं, बट होता है ऐसा तो लाइफ में। पूछें इससे कुछ खतरनाक सा, पूछें या तुम्हें पूछना है इससे कुछ खतरनाक सा? मैं ही पूछूं? ये अपनी जान बचा रही है बार बार। अच्छा सियांशी, एक बात मुझे बताओ, आप जब आप घर पे होते हो, यस सर, और क्योंकि छुट्टी होती है उस टाइम पे, और आप सारे हो साथ में, तो कभी आकांक्षी से लड़ाई हुई है? ईमानदारी से बताना। यस सर। किस बात पे होती है? सर सब पहले गलती मेरी नहीं रहती है, इसकी रहती है, दीदी की। आपकी नहीं रहती है, आकांक्षी की रहती है? यस सर। एक आध इंसिडेंट बताओ ऐसा। सर मैं जैसे लेटी होती हूँ तो ये आग मत चांटा मार के कहेगी कि परे हो जा। चलो मैंने ठीक कहा ये तो आराम से भी कह सकती थी, नुकरी तुझे मतलब मैं कुछ भी करूँ। सर स्वाद में लड़ाई बच जाती है। ऐसे 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 हो जा, ऐसे कहती है कि मतलब मेरी मर्जी मैं कैसे भी कहूँ। ये तो दादागिरी है इसकी बड़े होने की। ये बड़े होने का फायदा है पूरा प्रॉपर। इससे भी सेम क्वेश्चन है। वैष्णवी से हुई है लड़ाई? कई बार, रोज। कैसे होती है बताओ? कुछ भी बात करो उसमें अपनी चलाती है बस कि ये नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, उसी बात पे लड़ने लगे रहती है। अच्छा, तो बड़े होने का ये फायदा उठा रही है, ज़्यादा ही फायदा उठा रही है। ज़्यादा ही। मैं अपने भाई को, मेरा भाई छोटा, उसे रखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ 2 मिनट ले ले इसे, तो मैं कहती हूँ तू पूरा दिन कुछ करती है, मतलब वो पूरा दिन कुछ भी करती है ना, तो मुझे ये कहती है कि तू पूरा दिन कुछ करती है, बैठी रहती है बस, ये ऐसे ताने मारती। अच्छा उर्वी, एक काम करें हम, 15 मिनट के लिए स्कूल में आपको बड़ा बनाएंगे, वैष्णवी को छोटा, तो क्या करोगे? जैसी करनी वैसी भरनी, मैं भी उसी के साथ। अच्छा
क्या कर रही हो? मतलब ऑर्डर चलाती है कि ये कर, मैं कह रही हूँ वो कर, तो मतलब उससे भी ऐसे ही करने को। हाँ, अगर परसेंटेज में कुछ पढ़ाती है और मुझे नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले चाटा मारती है और वो बहुत करारा मारती है। हाँ। और जब मैं मम्मी से कहती हूँ तो कहती हूँ हाँ मम्मी झूठ बोल रही। ये बड़े होने का पूरी दादागिरी चल रही है मतलब घर में। सियांसी, अगर यही वाली चीज़ हम आपके साथ करेंगे, आकांक्षी को छोटा बनाएंगे 15 मिनट के लिए, आपको बड़ा बनाएंगे, तो क्या प्रोसेस होगा फिर? सर सबसे पहले मैं अपना बदला लोगे? अच्छा, तो आप बदला लोगे, ये उर्वी ने कहा है जैसी करनी वैसी बढ़नी बस। वैसी भरनी। चलो बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बनना चाहते हो सियांसी लाइफ में? डॉक्टर। कोई खास कारण? कहीं से तो इंस्पिरेशन मिली होगी ना, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं और आपने डॉक्टर बनना चुना, उसके पीछे का राज क्या है? क्या चीज़ें आपके सामने आई हैं कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है? अपने आप ही मन में आया। एक बार मैं वीडियो देख रही थी उस पर फ़ोन पे डॉक्टर की, तो मैंने सोचा कि मैं भी डॉक्टर क्यों ना बनूं। फिर मैंने मम्मी से कहा, पापा से कहा, पापा कह रहे क्यों नहीं, जैसी आपकी मर्जी। तो मैंने डॉक्टर बनने का फैसला ले लिया। फिर मेहनत करनी है बहुत सारी। यस सर। करोगे? यस सर। तो भी क्या बनना चाहते हो? IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर। खास कारण? खास कारण ये क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे पापा जी कहते थे IPS अधिकारी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ पर अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। फिर मैंने सोचा जब पापा जी ये कहते हैं IPS बनने को तो मैं भी IPS ही बन जाऊँ। मेहनत करते हो? यस सर। तो पापा जी पसंद है आपको पूरे, है ना? पसंद है पापा जी, पसंद है, बात करते हो उनके साथ? हाँ। क्या क्या बात करते हो आप? क्योंकि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है ना, यस सर। बड़े के साथ में बैठ के बात करने और पुरानी बातें बताते। यस सर। सर मैं उनसे पूछती थी पहले आप कैसे रहते थे, त्योहार कैसे मनाते थे, कौन कैसे रहता था, कौन क्या खाता था। हाँ, क्या बताते हो हमें बताओ। तो वे कहते थे कि पहले 10-12 दिन पहले कनस्तर भर के मिठाइयाँ बना करते थे, फिर चाहे बाद में कुछ भी हो सब ख़त्म हो जाती थी। और उनके जो बब्बा जी थे एक बार उन्होंने खाना, मतलब पापा थे उनके जो बड़े बब्बा जी थे हमारे, उन्होंने एक बार खाना छोड़ दिया था तो उन्होंने उन्हें बहुत मारा था। तो फिर उन्होंने सुबह उनसे माफ़ी भी मांगी थी। तो उन्होंने उन्हें ये बात बताई थी कि कभी भी हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर हमें उसका काल पड़ सकता है। बहुत बढ़िया शिक्षा है। ये कब मिलती है? किताबों से नहीं मिलती, ये मिलती है प्रैक्टिकल, जब हम बड़े बूढ़ों के साथ बैठते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि, इसीलिए क्या बताते हैं, जॉइंट फैमिली इज द बेस्ट फैमिली। तो अब क्या हो गया, आप तो नियारे हो गए, बैठ जाते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली में हो सकता है कि, और ईगो के कारण ही तो लड़ाई होती है, अहम के कारण। अगर जॉइंट फैमिली में हम रहें तो सबसे ज़्यादा सीखने को वहाँ पे हमें मिलता है। ये तो आप मानते ही हो। आप सोचो कि अगर ग्रैंडफादर को अलग कर दिया जाए तो कितना दुख होगा, है ना? गंदी बात है ना? हाँ, होंगे भी नहीं। होता है, मेरे पापा राजस्थान चले गए हैं नौकरी के लिए, अब वे कल रात आए थे तो फिर चले गए। हाँ बेटा, वो करना पड़ता है ना। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि जब मम्मी पापा जो इतनी मेहनत करते हैं ना, उनके सपनों को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करो। ये सबके साथ होता है बेटा, है ना? जब आप बड़े हो जाओगे तो आप भी इधर उधर जाओगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए खुशी मनानी है कि हमारे पापा हमारे लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं और जी छोटा नहीं करते। हाँ जी, क्या क्वेश्चन था इनसे? हाँ, घर में जब हम रहते हैं सबके साथ तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। यस सर। कुछ बताओ कि क्या क्या सीखने को मिलता है? सर मतलब जैसे हम पिछली बातें सीखते हैं बाबा जी से और अम्मा जी से, कि मतलब कि पहले ज़माने में ये होता था, अब के आपके लिए तो बहुत बहुत वे हैं, फैसिलिटीज़ हैं। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि आप ना कभी भी मतलब इन चीज़ों पर मतलब ज़्यादा निर्भर मत होना, अपने पैरों पे खड़ा होना। देखो आपके लिए कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। लाइट कभी नहीं भागती आपके घर में। मेरे अभी भी याद है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो घर में इन्वर्टर नहीं था, तो और क्योंकि ये सारा सिलेबस करना था और इंटर को पढ़ाना होता था ग्रामर, तो उसके लिए फिर रात को पढ़ना पड़ता था, रात को पढ़ा के फिर सुबह पढ़ाना पड़ता था। तो रात को लाइट उतनी आती नहीं थी। ये बात है, ये मान के चलिए आप 2008-9 के आसपास के, 2008-9 के आसपास की मतलब हो गया बेटा 12-13 साल पहले की। आपकी उम्र कितनी है? सर 11। अब तुम देख लो कब की बात है। तो
रात को फिर मोमबत्ती में पढ़ना पड़ता था, वो डिबिया जलाते हैं मिट्टी के तेल Yes, वाले, sir. लैंप भी नहीं था। हाँ वो आपके लिए फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं, आपके मम्मी पापा ने वो व्यवस्थाएं कर दी हैं कि ताकि आप बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन एक बात और है कि हमें इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अपने शरीर को और अपनी आदतों को उस तरीके का बना के रखना चाहिए कि अगर आज हमारे घर में इन्वर्टर नहीं है तो 2 दिन हम बिना पंखे के भी रह सकें, बिना लाइट के भी रह सकें। उस लेवल पे हमें काम करना चाहिए, राइट? या कुछ और प्रॉब्लम है? और मन छोटा नहीं करते, और भी ये तो होता ही रहता है। मम्मी पापा तो मेहनत करते हैं ताकि अपने बच्चों को वो कामयाब कर सकें, ठीक है? सियांशी के लिए एक सलाह है मेरी। सियांशी अब sir. आज से ही राइटिंग के ऊपर बहुत खूब सारा काम करेगी। यस सर। मात्राओं के ऊपर काम करेंगे दोनों बहनें, आकांक्षी और आप मिलके। लड़ाई झगड़ा बंद, मात्राएं आपको सीखनी है, प्रोनाउंसिएशन सीखना है कि किस तरीके से हम काम करते हैं, यस सर। ठीक है? कुछ ऐसी घटना बताओ जिसमें आपको खूब हंसी आई हो घर पे। जैसे मम्मी ने कहा हो किसी ने कप फोड़ दिया है, फोड़ा पापा ने, और पापा आराम से दबे पाँव निकल गए हो बाहर, ऐसा हो। फिर मैं बबलू भैया से कहूँगा, बबलू भैया ये क्या हो रहा है? मैंने चला लिया पता। चलो कुछ भी बताओ अपने मन से, तो मैं मजाक कर रहा हूँ। सर एक बार मम्मी से जैसे कुछ सामान गिर गया था और वो फूट गया, और हमने कहा मम्मी आप जब हम घेर देते हैं कुछ तो मैं आप हमें बहुत चिल्लाती हो, और खुद से गिर जाए तो मम्मी कह रही बताओ दी। और ये कह रही हम तो काम करते हैं, हमसे इसलिए गिर जाता है, तुम तो कुछ करती भी नहीं हो तब। हाँ, ऐसा तो होता है। और ज़्यादा कहना मत, नहीं तो चप्पल वप्पल भी आ सकती है वहाँ से। हो जाता है ना ऐसा कि ज़्यादा मुंह चला रही है, मतलब काम तो करती है पूरा सुबह से लेके, तो अगर वो ना काम करें तो तुम स्कूल कैसे आ पाओ? यस सर। ये बताएगी। सर मेरे घर में तो एक कार्टून है, 3 कार्टून है। सबसे बड़े 2 तो मेरी डॉग बडीज है। अच्छा। एक मेरा छोटा भाई है। जब वे आपस में खेलते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे हम टीवी देख रहे हो, टीवी में कार्टून शो चल रहा हो। मतलब आपस में चाटे मार कर पंजा। अच्छा हाँ, पंजा से तो एक काम करेगी, घर पे फोन तो है ही, हाँ। उनकी छोटी सी वीडियो बना के भेजना। हाँ, बहुत पड़ी। एक तो पहले वाली थी, पड़ी है? हाँ, पहले वाली थी, वो एक्सपायर हो गई थी, उसे हाँ, बीमारी वो हो मुझे गई पता थी। चला था। एक बार जनवरी में उसकी मम्मी आई थी, उसके साथ में चाटो वाले का भी हिस्से की वीडियो अच्छा, है। तो ऐसा करना, मुझे भेजना, छोटी सी भेज देना, ठीक है? देखेंगे फिर उन्हें कैसी है। और भाई खेलता है उनके साथ? उन्हें कुछ नहीं कहती, हम अगर उसके सामने से कुछ सामान हटाएंगे घो और वो एकदम हटा ले, और वो उनकी नाक फाड़ता रहे, कान फाड़ता रहे, कुछ नहीं कहती, चुप पड़ी रहेगी। हम फाड़ ले तो हाथ मुंह में दे देगी। इनसे दोनों से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा। बट टाइम की तो कमी है ही, घर पे भी जाना है और अभी आप भी रह रहे हो। ख़त्म कर लें? इसका मन नहीं कर रहा। अब आपको दोनों को कहना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये सब कुछ। मैं ख़त्म नहीं करता आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम सुधार लेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, आप हमेशा खुश रहे, सुखी रहें, समृद्ध रहें, और क्या रहें? अमीर बने। ना अमीर वैसे नहीं, सद्विचारों से अमीर बने, दिल से सबकी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हाथ जोड़ लो। बहुत बहुत धन्यवाद।